श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में नए ऑक्सीजन प्लांट की कामयाब ट्रायल रन हुई। इस नए ऑक्सीजन प्लांट से अस्पताल में पहले मौजूद ऑक्सीजन सिस्टम में 1000 लीटर फी मिनट ऑक्सीजन का इजाफा होगा। 96 घंटों के अंदर प्लांट चालू किया गया। प्लांट के कामयाब ट्रायल पर डीसी श्रीनगर एजाज असद ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग टीम का शुक्रिया अदा किया। वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर कॉर्पोरेशन हुदूद में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर यह फैसला लिया गया है। 144 के निफाज के बाद 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने के पर कार्रवाई हो जाएगी। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रात से लाउड स्पीकर पर ऐलानात भी किए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से हमारे परवेज भट्ट इस वक्त जुड़े हैं। परवेज, मुल्क में एक तरफ जहां ऑक्सीजन को लेकर लगातार हंगामा जारी है, मारामारी जारी है, वहीं श्रीनगर में मैकेनिकल इंजीनियरों ने एक बड़ा कदम उठाते हुए तकरीबन 4 दिनों में ही एक यूनिट तैयार कर दिया है। जी आजम, बिल्कुल सही फरमाया आपने। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आदाद-ओ-शुमार इस टाइम के अभी तक आ रहे हैं, जो कोरोना महामारी है, बाकी मुल्क की तरह यहाँ कश्मीर में भी उसका पूरा प्रकोप इस टाइम देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें अमवात के हवाले से, तो अभी तक 20 लोगों की अमवात यहाँ पे हो गई है कोविड-19 के चलते, जिसकी चलते जो टोटल जो तादाद है मरने वालों की यहाँ पे 2216 यहाँ पे मरने वालों की तादाद अभी तक पहुंच गई है। तो रोजाना 2000-3000 के करीब यहाँ पे केसेस आते हैं और लगातार जो हमने देखा है, जो सूरत हाल है वो बिगड़ती ही नजर आ रही है। अगर हम बात ऑक्सीजन सप्लाई के हवाले से करें, तो ऑक्सीजन सप्लाई के हवाले से कई इकदाम उठाए जा रहे हैं। आज हमने देखा कि जो SMHS हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहां पे एक 1000 लीटर पर मिनट जो ऑक्सीजन यहाँ पे फैसिलिटी है, वो यहाँ पे आज उसका टेस्ट रन लिया गया और कल कह रहे हैं कि उसको कमीशन किया जाएगा और कल से उसको चालू किया गया है। ऐसा ही एक और ऑक्सीजन प्लांट जो है वो यहाँ पे कश्मीर नर्सिंग होम में अभी तैयार हो रहा है और उसकी भी कैपेसिटी जो है वो 1000 लीटर्स पर मिनट के हवाले से होगी। तो अगर हम ऑक्सीजन के हवाले से देखें, तो पिछले कई रोज से लगातार अस्पतालों से शिकायत आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है और काफी सारे पेशेंट्स का ऐसा भी मानना है कि जो उनके अजीजो अकराब है, उनकी अमवात ऑक्सीजन न होने की वजह से हुई है। ताहम जो हमारी अधिकारियों से यहाँ पे बात हुई, तो उनका साफ कहना था कि अभी तक जो ऑक्सीजन की कमी है, ज्यादातर जो हॉस्पिटल्स में है वो अपनी सप्लाई उनको वहाँ पे हॉस्पिटल्स में पहुँचती है और दूसरा जो प्राइवेट सप्लायर्स हैं वो भी काफी हद तक मदद कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे पहुंचाने में हॉस्पिटलों की। और जो उन्होंने जो इंडस्ट्रीज को सप्लाई जाती थी वो रोक दी है पूरी तरह से और सिर्फ जो हॉस्पिटल्स पे है उन पे फोकस किया जा रहा है और हॉस्पिटल्स को ही ये सप्लाई इस टाइम दी जा रही है। ऑक्सीजन के हवाले से अगर हम बात करें, तो 30,000 MPL यहाँ पे दिन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, जिसमें हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा एक हिस्सा आता है। चाहे हम स्किम्स की बात करें या SMHS की बात करें या सिटी हॉस्पिटल की बात करें या JLNM की बात करें, तो काफी सारा यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो तकरीबन 30,000 MPL दिन का यहाँ पे रहता है, जिसमें से 16,000 MPL जो है वो ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स खुद जनरेट करते हैं और बाकी जो 14,000 MPL है वो प्राइवेट ऑक्सीजन सप्लायर्स जो हैं उनकी तरफ से वो प्रोवाइड किया जाता है। तो आने वाले में दिनों में फोकस इंतजामिया के इसी बात पे है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जिस तरह से दिल्ली में सूरत हाल देखने को मिली, वैसी सूरत हाल यहाँ पे उबर के ना आए। इस वजह से जो पूरा फोकस वो है वो इसी पे है कि किस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई को ज्यादा बढ़ाया जाए और जो बेडिंग कैपेसिटी है उसको भी पिछले दिनों में 1300 के करीब जो है बेड्स को और बढ़ाया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि और ज्यादा जो कोविड सेंटर्स है वहां पे बेडों की फैसिलिटी बढ़ाई जाए। दूसरी ओर अगर हम बात करें श्रीनगर शहर की, तो श्रीनगर शहर में कल से ही दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। यहाँ यानी कि 5 लोगों से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं, जिसका असर हमने लाल चौक में कई जगहों पे देखा भी कि जो पुलिस के अधिकारी थे वो दौरे पे निकले थे सुबह से ही कि ऐसे लोग जमा न हो। लेकिन आजम, मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि कुछ मार्केट्स ऐसे भी हमने देखे जहां पे सेक्शन 144 लगने के बावजूद भी लोगों की भीड़ काफी देखने को मिली, खासतौर जो छाबड़ी फरोख्त। बिल्कुल परवेज, अच्छी बात है। ये जानते हो श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम को भी कोविड सेंटर बना दिया गया है, कोविड हॉस्पिटल एक तरह से बना दिया गया है, तो वहां पे किस तरह की सहूलियात मुहैया कराई गई हैं?
बिल्कुल आजम, जैसा कि जो जिला अधिकारी हैं यहाँ पे डीसी श्रीनगर, उनके हवाले से अगर हम बात करें तो उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि पिछले 5 दिनों में यहाँ पे 1300 बेड्स इंक्रीज किए गए हैं, जिसमें इंडोर स्टेडियम का जो कोविड वेलनेस सेंटर है वहाँ पे फैसिलिटीज हैं, यहाँ HMT में अगर हम बात करें वहाँ पे फैसिलिटीज हैं, या सनत नगर मैरिज हॉल है वहाँ पे कोविड वेलनेस सेंटर यहाँ पे उसको तब्दील किया गया है। साथ ही में जो बेमिना में हज हाउस है, हज हाउस को भी कोविड फैसिलिटी सेंटर यहाँ पे तब्दील किया गया है। ताहम जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो कोविड वेलनेस सेंटर्स हैं यहाँ पे बेडिंग की फैसिलिटीज तो प्रोवाइड की गई है, लेकिन क्या इन जगहों पे ऑक्सीजन की भी प्रॉपर सप्लाई रहेगी जब पेशेंट्स वहां पे आना शुरू होंगे, ये अभी देखने वाली बात होगी आगे आने वाले दिनों में। फिलहाल अभी अगर हम बात करें, अभी सिर्फ बेड्स की गुंजाइश बढ़ाई गई है, क्योंकि हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स खचाखच भरे हुए हैं यहाँ पे, और कोविड पेशेंट्स जो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं तो हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सेकंड वेव है उसमें जो बुजुर्ग जो लोग हैं उन पे ज्यादा हावी हो जाता है, और उनके जो सिम्टम्स वगैरह हैं वो सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, और उनको खासतौर जो ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह है, ऐसी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे देखी पिछले कई रोज में। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अमवात का सिलसिला भी लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर हम कल की बात करें, कल 25 अमवात यहाँ पे हुई, आज अभी तक 20 अमवात यहाँ पे हुई हैं, जो कि साफ ये जाहिर करता है कि जो ये सेकेंड वेव है ये काफी डेडली वेव है, और इससे निपटने के लिए जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं, या खासतौर जो वैक्सीनेशन पे काफी जोर दिया जाता है, ये सारी चीजें बहुत फॉलो करना चाहिए। परवेज, एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगा, ये तो शहरों की बात हुई, आमतौर से हमने देखा है कि कश्मीर में जो दूर दराज के इलाके, वहां के लोग मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर काफी परेशान रहते हैं, काफी दूर तक उनको पैदल चलकर शहरों तक आना पड़ता है इलाज के लिए। ऐसे हालात में जब कोरोना का ये दौर चल रहा है तो जो दूर दराज के लोग हैं उनकी हालत कैसी है, उनको इलाज किस तरह से पहुंचाया जा सक रहा है? आजम, अगर हम इस कोरोना महामारी के हवाले से बात करें तो अगर हम सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो माने, सबसे हाईएस्ट केसेस जो आते हैं वो श्रीनगर में आते हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट्स का आप पूछ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में बेशक काफी सारी हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी काफी कम है, लेकिन अभी केसेस वहां पे इतने राइज नहीं है कि अफरा तफरी का माहौल वहां बन जाए या पैनिक का कोई ऐसा माहौल वहां पे दिखाई दे। अगर हम ऑक्सीजन के हवाले से बात करें तो कल हमने देखा कि शुपियन में भी एक ऑक्सीजन प्लांट को उसको काम में लाया गया है, वहां पे उसको स्टार्ट किया गया है, और बारामूला में भी जो कह रहे हैं वहां पे भी ऑक्सीजन की मौफर मकदार अभी भी मौजूद है, क्योंकि केसेस अभी काफी सारे कम है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो कोविड के पेशेंट्स आते हैं जिनके सिम्टम्स वगैरह ज्यादा होते हैं उनको मोस्टली श्रीनगर रेफर किया जाता है, और श्रीनगर के हॉस्पिटल्स में ही रश एक किस्म का फिर बढ़ जाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटीज नहीं होती है, वेंटिलेटर्स नहीं होते हैं, बाकी चीजें नहीं होती हैं कि इन ऐसे पेशेंट्स को वहां पे ट्रीट किया जाए। तो जितना भी रश पड़ता है वो श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल या स्किम्स हॉस्पिटल या चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल्स में यहाँ पे पड़ जाता है, और जो अमवात भी होती हैं वो भी इन्हीं हॉस्पिटल्स में ज्यादा होती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से गियर अप है इस हवाले से कि जो कोविड केसेस अगर बढ़ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में भी, जो कि अभी देखने को नहीं मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स में कम ही केसेस अभी आ रहे हैं, तो उसके हवाले से भी फैसिलिटीज कायम की जा रही है, उसके हवाले से ऑक्सीजन का इंतजाम किए जा रहे हैं। अब जो काफी ज्यादा दूर दराज इलाके जो हैं वहां पे जैसा कि सब जानते हैं कि वहां पे जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो जीरो के बराबर हैं, तो उनके लिए बेहद मुश्किलात का ये वक्त हो सकता है कोरोना काल में। जी बिल्कुल बिल्कुल। परवेज, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, रमजान का महीना चल रहा है, इस महीने में जाहिर सी बात है हर जगह रौनक होती थी, चाहे वो मसाजिद हो या बाजार हो, अब 144 लग गया है, इसके अलावा कई और पाबंदियां हैं, तो ऐसे में लोगों का किस तरह का रिएक्शन है, क्योंकि वो तो मसाजिद में भी नहीं जा पा रहे और मार्केट भी नहीं जा रहे, किस तरह का रद्द अमल लोगों का आ रहा है? जी आजम, मैं आपको बता दूं कि जो मजहबी रहनुमा है यहाँ पे हमारे, उन्होंने पहले ही लोगों से अपील की थी कि अगर वो चाहें वो नमाजें वगैरह जो हैं वो घर में भी अदा कर सकते हैं, और अगर मस्जिदों में वो जाना चाहें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से एहतमाम करके या मास्क वगैरह पहन के वो मस्जिदों में भी जा सकते हैं। अभी तक जो देखने में आ रहा है, लोग यहाँ पे जो तरावी वगैरह है, फजर की नमाज है या बाकी जो भी नमाजें हैं वो मसाजिद में अदा करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए। कुछ जगहों पर देखा जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते हैं, लेकिन बेशतर मुकामात पर हमने देखा, अगर हम
यहाँ मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर की बात करें तो पूरी तरह से जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो होते हैं। यहाँ वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है और वक्फन वक्फन वहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी जाती है लोगों को कि किस तरह से वो कोविड से बच सकते हैं और क्या क्या इकदाम उनको उठाने चाहिए कि कोविड के हवाले से जो एहतियात हैं वो करने चाहिए। लेकिन बेशक अगर हम बाजारों की बात करें तो बाजार सुनसान पड़े हैं। यहाँ पे बाजारों में उस किस्म का रश देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन आधे से ज्यादा जो रमजान का महीना है वो गुजर चुका है और जो शॉपिंग वगैरह का सिलसिला होता था वो यहाँ शुरू हो गया होता था। और खासतौर अगर हम सिटी सेंटर लाल चौक की बात करें या जामिया मस्जिद नौहट्टा की बात करें तो इन जगहों पे जो दुकानदार हैं वो काफी साल भर पुरुम्मीद रहते थे कि इन दिनों में जो उनकी सेल्स हैं वो उनमें इजाफा होगा और लोग शॉपिंग करने निकले। ताहम पिछले साल से इन सब जो प्लान्स थे दुकानदारों के उन पे पानी फिर गया है, क्योंकि पिछले साल भी कोविड के चलते जो ईद का जो शोरगुल था, जो ईद की जो खुशियां थी वो फीकी पड़ गई थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बंद पड़े थे, पिछले बार तो पूरी तरह से लॉकडाउन था, इस बार ही। जी परवेज बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।